नमस्कार, स्वदेश आर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और सबसे पहले बात ईटी नाउ स्वदेश के सुपर एक्सक्लूसिव मेगा इंटरव्यू की। देश में बैंकिंग सेक्टर की दशा और दिशा पर बैंकिंग सेक्टर के महारथी केवी कामत का इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उनसे बात की हमारे सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। अगर आप हमें समझा सकें, आपके पास 5 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है इंडियन बैंकिंग सिस्टम एंड फाइनेंशियल सर्विसेज को आपने डेवलप होते देखा है। इस समय आप जो ग्लोबल कंसर्न्स आ रही हैं, ग्रोथ, इन्फ्लेशन को, उसके कंपैरिजन में इंडिया को कहाँ देखते हैं? मुझको देश के बारे में डर नहीं है। ओके। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है उनका खुद का प्रॉब्लम है। यूरोप में प्रॉब्लम है, यूरोप में एक सिचुएशन है। यूएस का प्रॉब्लम है, काफ़ी तक यूरोप का प्रॉब्लम वहाँ पहुँचा है। एक दूसरा प्रॉब्लम ये है कि किसी देश ने जैसा करेक्शन करने का था इंटरेस्ट रेट का, इन्फ्लेशन को टू कर्ब, उसको नहीं किया है। उसका फल अभी को भोगना पड़ता है उसको। वी आर फीलिंग द आउटकम ऑफ इट। हम लोगों को वो प्रॉब्लम नहीं था। अभी आज का सिचुएशन में चाइना का सिचुएशन भी थोड़ा टफ है, बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी जो उन्होंने सोचा था हो इतना जल्दी नहीं हो रहा है। हम लोग इंसुलेटेड इसमें से, और हमारा इंटरेस्ट रेट सेटिंग परफेक्ट था फॉर द 2 years। लिक्विडिटी जो दिया है मार्केट प्लेस में परफेक्ट था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, जहाँ गारंटीज रहता है वहाँ गारंटीज, लोन एक्सटेंशन के लिए बीइंग अलाइव टू दैट, अलाइन टू दैट। सो रिजर्व बैंक एंड गवर्नमेंट टुगेदर उन्होंने काफ़ी हद तक इसको संभाला, एंड वी उसका फल देख रहे हैं। सो मुझको अपना ग्रोथ के कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। जो भी नंबर रिजर्व बैंक में डाला है, बोला है, वो ग्रोथ मेरे हिसाब से हो जाएगा। यहाँ मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ कि हमारा ग्रोथ को एक 25% ऐड करने का है। वो जो मैं बोलता हूँ डिजिटल इंडिया से आएगा, उसको ज़रा एनालाइज करना पड़ेगा कि हाँ आएगा। जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, नॉट टॉकिंग ऑफ उनका लिस्टिंग वैल्यू, नहीं, आई एम टॉकिंग ऑफ अंडरलाइंग उसका वैल्यू टू कॉमन मैन, यू, मी एंड एवरीबडी हियर एंड डाउन द बॉटम ऑफ द पिरामिड। तो डिजिटल इंडिया लाएगा, मेरे हिसाब से 25% इम्पैक्ट आएगा ओवरऑल जीडीपी पे। तो जो भी नंबर है मेरा मन में, मैं एक 25% ऐड कर देते हैं आप कि ये है इंडिया और ये है अपना अपॉर्चुनिटी। जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने अब सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बात की। हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लेते हुए देखा। स्टेट गवर्नमेंट भी पीछे नहीं है, आए दिन इन्वेस्टर समिट्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कैपेक्स, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ का जो काम हो रहा है, रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, पॉलिसी रिफॉर्म और उसके आउटसाइड, उसको आप कैसे रेट करते हैं? मेरा एक्चुअल रेटिंग काफ़ी हाई है। एक करेक्शन करने का तो उन्होंने किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो 8-10 साल से जो चैलेंजेस थे वो अभी रिजॉल्व हो गए हैं। बट आज भी प्राइवेट सेक्टर का जो मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आ रहा है, एंड सरकार वो मोमेंटम दे रहा है। एंड 3-4 एरियाज है जहाँ हम मोमेंटम देख सकते हैं, विच आर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड, लेड बाय गवर्नमेंट। ऐसा ही होना है, बिकॉज वहाँ इम्प्लीमेंटेशन रिस्क जो है वो उसको आगे से ही वी कैन कवर। सरकार जब करता है उसके बाद उसको आप इन्विट करके या कोई भी स्ट्रक्चर पे मार्केट को लाइए, एंड दैट विल प्रोवाइड द बेस लेवल ऑफ मोमेंटम फॉर ग्रोथ। बाकी का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, फाइनेंशियल सेक्टर का, आई थिंक प्राइवेट सेक्टर का यू नो देयर फुल भागीदारी है, एंड मोमेंटम विल बी देयर। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार का रोल जो है, they are bringing it itself to me is the biggest policy reform because that provides momentum। बाकी का जो है जहाँ इंडस्ट्री बोलता है कि ease of doing business है, सरकार सुन रहा है, and that is being done। More than that, I don't think anything is required really in terms of our going forward। इस समय आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम की स्ट्रेंथ को कैसे देखते हैं? क्योंकि किसी भी उनकी जो क्वालिटी ऑफ अंडरराइटिंग और लोन्स है, क्वालिटी ऑफ रिकवरीज और एसेट क्वालिटी फेयर्स, कभी किसी एक ग्रुप पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है क्या? क्योंकि ये क्वेश्चन भी उठता रहता है दिन कि क्या फ्रजाइल है। देखिए कि इंडियन बैंक्स जो हैं, मेरा 50 वर्ष का इतना स्ट्रांग मैंने नहीं देखा है, एंड दे आर क्लीन। एंड उसको सिंपल एक टेस्ट लगा सकते हैं आप कि प्रोविजन रेशियो क्या हो रहा है लास्ट 2 बरस में, क्या हो रहा है। इट्स बिकमिंग वर्चुअली एन इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोविजंस जो करते थे फॉर बैड एसेट्स ऑफ बैंक। तो बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है। साइड बाय साइड मैंने ये देखा है कि अप्रेजल स्टैंडर्ड्स जो हैं 10 बरस 12 बरस से अभी कंपेयर किया तो कंप्लीटली स्ट्रेंथन अप्रेजल सिस्टम्स।
बिकॉज 10 बरस पहले वी लर्न सर्टन थिंग्स, रिस्क कहाँ से आ सकता है, जी सर्टन थिंग्स दैट यू टुक फॉर ग्रांटेड, लैंड एलोकेशन लीजिए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन लीजिए, कोल एलोकेशन लीजिए, रिस्क आ सकते हैं, उसको सोचा नहीं था, अभी वो सब सोच के उसको रिकॉर्ड करके कर रहे हैं, तो मुझको कोई डर नहीं है कि सिस्टम मजबूत है ना, बिल्कुल मजबूत है। टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है, जब आपका टॉप 500 कॉर्पोरेट्स मजबूत है, इट परकुलेट्स डाउन नीचे आता है। बिकॉज दे आर द बायर्स फॉर द एसएमईज इन अ लॉन्ग वे, सो इट्स लाइक ए पिरामिड ऑफ स्ट्रेंथ बीइंग बिल्ट, सो मुझको डर नहीं है। एक आखिरी सवाल, हमने इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखी है, 11.5 डीमैट अकाउंट्स, 4 करोड़ इंडिविजुअल फोलियो, उसमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बहुत बड़ा रोल है हैंड होल्डिंग में। आप इस ग्रोथ को कैसे देखते हैं नेक्स्ट 3-4 साल, और इसमें आपको स्ट्रक्चरल दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल? बिल्कुल स्ट्रक्चरल है। इट गोज फ्रॉम अपना देश में लैंड ओनरशिप और गोल्ड ओनरशिप से, बैंक डिपॉजिट से, अभी अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी जो है मेरे हिसाब से 2 इंसेंटिवाइजेशंस हैं। एक तो certain products, debt products में you get a higher return than bank deposits, and easily approachable to the marketplace through the instruments that you suggested, indicated. Second is equity में भी अभी भरोसा आ गया है, because with the 500 clean corporates, yeah, market will go up and down, but the corporate strength will remain. So people are investing, and उसमें मेरे हिसाब से the fastest growth is coming there, and people who are accredited advisors like area members will do a great service lay public को, कि as their options shift from just bank deposits and gold and other things to newer things, to advise people appropriately. Great. Mr. Kamath, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Thank you so much for answering all our queries.